आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद की सबसे ख़ास और रिवायती डिश शीर खुरमा। ऐसा क्रीमी, खुशबूदार और मज़ेदार शीर खुरमा के एक बार बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ईद के दिन मेहमान आपकी तारीफ़ करें और घर वाले आपसे खुश हो जाएं तो आज के डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शीर खुरमा तैयार करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले एक पैन में घी गरम करेंगे। हमने एक पैन में 2 टेबल स्पून घी डाल दिया। अब हम बारीक सवैयाँ 1 कप डालेंगे। सवैयों को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब सवैयों का बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आ जाए, बिल्कुल लाइट गोल्डन, तो हम सवैयाँ निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमने बहुत देर तक भुनाई की तो सवैयाँ जल जाएंगी और शीर खुरमा ख़राब हो जाएगा। सवैयों की हमने भुनाई कर ली। सवैयों का बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम सवैयाँ निकाल लेंगे। अक्सर लोग जब भी शीर खुरमा बनाते हैं तो कहते हैं कि उनका दूध फट जाता है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि जब सवैयाँ भुन जाए तो इन्हें निकाल कर ठंडा कर लें। हमने फ्रिज में रखकर ठंडा नहीं करना, बल्कि सवैयाँ जब भून जाए तो रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और एक तरफ दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमने 1 लीटर दूध ले लिया। दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। जब दूध अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो इसमें सवैयाँ ऐड कर देंगे। जैसे ही दूध गाढ़ा होने लगे तो हम ½ कप चीनी ऐड करेंगे। अगर आप लोग भी घर में रेस्टोरेंट जैसा शीर खुरमा चाहते हैं तो आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा रेडी होगा। अगर आप शीर खुरमे में बहुत ही ज़्यादा खुशबू चाहते हैं और चाहते हैं कि जब शीर खुरमा बने तो पूरा घर महक उठे, तो चंद कतरे केवड़ा एसेंस के ऐड कर दें। शीर खुरमा रेडी होने लगा है। बस अब हम केवड़ा एसेंस ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके घरों में शीर खुरमा बनता है या फिर कस्टर्ड या दूसरी रिवायती डिश। रेडी हो चुका है, ठंडा हो गया। अब हम इसको रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें क्रीम ऐड करेंगे। मैंने ½ कप क्रीम ले ली। शीर खुरमे में क्रीम ऐड कर देंगे। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर चाहते हैं तो 1 पैकेट क्रीम ऐड कर दें। जब आप लोग ये क्रीमी सवैयाँ घर पर रेडी करेंगे तो आप लोग रेस्टोरेंट के शीर खुरमे को भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा शीर खुरमा अब घर पे ही रेडी होगा। शीर खुरमा हमारा रेडी है। क्रीम भी मिक्स कर दी। अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सी सर्विंग डिश ले लें। अब हम शीर खुरमे को सर्विंग डिश में निकालेंगे। अगर आप लोगों ने एक बार ये क्रीमी शीर खुरमा बना ली तो हर ईद पे आप लोग यही शीर खुरमा बनाएंगे, क्योंकि इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट और सिल्की है कि आप लोग बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम तमाम नट्स ऐड करेंगे। आप लोगों के पास जो भी नट्स हो, मैंने बादाम, पिस्ते और किशमिश ऐड कर दी। आप लोगों के पास जो भी नट्स हो वो ऊपर से ऐड कर दें। तो फिर लग रही है ना शीर खुरमा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस तरह के आसान और मज़ेदार खानों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। ये वही रिवायती ईद वाला शीर खुरमा है जो बचपन में खूबसूरत यादें ताज़ा कर देता था। अगर आप लोग इसे एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो यकीन माने हर ईद पर आप लोग यही रेसिपी ट्राई करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि जब आपके मेहमान आए तो वो भी पूछे बिना ना रह पाए कि इतना मज़ेदार शीर खुरमा आखिर कैसे बनाया, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।